दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तानियों से पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी का लाइफस्टाइल देख के आपको क्या लगता है कि वो कितना खर्च करते हैं, कैसे रहते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। पाकिस्तानी आजकल नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन देख के बड़ा मजा आने वाला है। बट स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी हुकूमत को 8 साल हो चुके हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इंडिया की तरक्की का राज क्या है, नरेंद्र मोदी के ठाट बाट कैसे हैं और उनका लाइफस्टाइल कैसा है। इस हवाले से आज हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम को एक वीडियो और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए जल्दी से हमारे साथ हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। अब तो मुल्क बेच रहे हैं सब आगे। खाने वाली बात तो है ना, ये आम हो चुकी है कि पैसा लूटते हैं। अब हमारी आवाम की जो है ना, थोड़ा सा तबका है उसमें कि ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि चोरी को चोरी समझते नहीं है। वो कहते हैं चोरी की तो क्या हुआ, एक मुल्क को चोरी की तो क्या हुआ, लगा तब चोरी ऊपर से सीना जोरी बिल्कुल इसी तरह। अब जरदारी सब पे भारी। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और जितनी बड़ी इंडिया की इकॉनमी है उसको देखते हुए बात करें, जिस तरह का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल है, क्या लगता है वो डेली अपने खाने पीने पर, अपने लाइफस्टाइल पर कितने पैसे स्पेंड करते होंगे? वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब करते हैं। 1 करोड़? जी वो जैसे वो सुबह उठ के योगा करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो मेरे ख्याल है तकरीबन वो 1 करोड़ करीब स्पेंड करते हैं। 1 करोड़ का 1 साल का? नहीं, मंथली कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का जितना भी है, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इनसे कम होगा। वो कैसे? उसकी वजह यह है कि वो कम से कम हम इनसे ज़्यादा अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और जितनी बड़ी इंडिया की इकॉनमी है उसको देखते हुए बात करें, जिस तरह का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल है, क्या लगता है वो डेली अपने खाने पीने पर, अपने लाइफस्टाइल पर कितने पैसे स्पेंड करते होंगे? मैम मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा खर्च करते होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि ना उनकी पर्सनैलिटी से एक झलक आती है कि ना उनकी बातों से ना कि ना वो अपने मुल्क के लिए ना कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपने भारत को ना एक जिस तरह भारत माता वो मानते हैं, वो भारत माता को वो बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकली। आपको हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल के हवाले से। वो वीडियो देखकर आपने अपनी राय का इजहार करें। जी ठीक। वीडियो स्टार्ट करें। जी मैम प्लीज। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से लेकर अब तक उनके खाने पर कितना खर्चा हो गया है? नहीं जानते तो इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, 2014 से लेकर 2022 तक तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के खाने का खर्चा आया है 0 रुपए। आप यह जानकर हैरान रहोगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 सालों के अंदर जो भी खाना खाया है और जो भी कुक उन्हें खाना बनाकर देता है उसका सारा खर्चा भारत के प्रधानमंत्री खुद उठाते हैं। आप कहोगे भारत के प्रधानमंत्री को खाने में क्या पसंद है? भारत के प्रधानमंत्री को गुजराती खाना पसंद है, खिचड़ी पसंद है और बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। जहाँ तक बात है भारत के प्रधानमंत्री के ठाट बाट की, जो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री तो ठाट बाट की जिंदगी जीते हैं, प्रधानमंत्री ने 8 सालों के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। इसके अलावा 138 करोड़ लोगों के परिवार को चलाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। एक आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए सारी जिंदगी खपा देता है, लेकिन यहाँ पर तो 138 करोड़ के देश को चलाना है। अब आप देखिए कि वीडियो में दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी क्या खाते हैं। गुजराती थाली, बाजरे की रोटी और खिचड़ी। इतनी सादा खुराक। उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से बचपन इंसान का जिस इलाके में जहाँ गुजरता है ना, वहाँ की जो खुराक होती है, वहाँ का जो रहन सहन होता है, वो बंदे के अंदर बस चुका होता है। उनका बचपन गुजरात में गुजरा है, गुजराती चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से कि वो मतलब इतने आउटस्टैंडर्ड माहौल को, इतनी चीज़ों के अलावा बेशक पाकिस्तान के वो खिलाफ है, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव भी उनके इक़दाम हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ बेहतर किया। वीडियो देखिए, आपने क्या कहेंगे? जी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा मैम कि उनके लाइफस्टाइल से ये लगता है कि वो इस वीडियो में बताया गया कि वो अपने उनका 0 रुपीज़ खर्च है कि ना कि कौमी ख़जाने से, तो वो अपने आप पे खुद खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक स्पिरिट है कि वो अपने भारत को भारत मानते हैं और उसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम बनते हैं या जो भी हुकूमत में आता है बंदा, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को लूटने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए आता है, एक शहाना लाइफस्टाइल के लिए आता है? उन्हें अवाम से, मुल्क की तरक्की से कोई सरोकार नहीं होता। ये बात मैं कहता हूँ बड़ी कम रह गई है कि सरोकार नहीं होता। अब तो मुल्क बेच रहे हैं सब आगे। खाने वाली बात तो है ना, ये आम हो चुकी है कि पैसा लूटते हैं। अब हमारी आवाम की जो है ना, थोड़ा सा तबका है उसमें कि ज़मीर इतना मुर्दा हो चुका है कि चोरी को चोरी समझते नहीं है। वो कहते हैं चोरी की तो क्या हुआ,
एक मुल्क को चोरी की तो क्या हुआ, लगा तब चोरी ऊपर से सीना जोरी बिल्कुल इसी तरह अब जरदारी सब पे भारी, मतलब कि ये कंसेप्ट हमारे अंदर है जो कि बहुत खतरनाक हो रहा है। वीडियो देखिए आपने, अब क्या कहेंगे कि अब आपकी क्या राय है नरेंद्र मोदी की फूड के अखराजात के हवाले से? यही कि हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर है उनको अपना खर्चा जो है ना खुद उठाना चाहिए, सैलरी के अलावा जो सैलरी मिलती है अपना खर्चा खुद, कम से कम खाने का खर्चा तो खुद उठाए, ठीक है। बाकी चले खर्चे वो तो हमारी खर्चों पे चल रहे हैं ना, टैक्स के पैसों पे, तो खाने का कम से कम उनको खुद करना चाहिए। सही। आपने देखा इस वीडियो में बताया गया कि नरेंद्र मोदी जो है वो छुट्टी भी नहीं करते। जी वो छुट्टी भी नहीं करते। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के हवाले से एक बेहतरीन लीडर है, वो अपने मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हालांकि नवाज शरीफ को किया है। मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई कुछ बना रहा है, ठीक है। उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? आपके नज़दीक फिर इंडिया की तरक्की का राज यही है? इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया की जो है क्या से कहते हैं वो हमसे काफ़ी आगे है, ठीक है। हम आपके सामने हैं, ज़ीरो हैं बिल्कुल, ठीक है। करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। लेकिन जो है ना क्या इंडिया क्या फिल्म इंडस्ट्री देख लें, ठीक है, उनका कोई भी चीज़ निकाल के देख ले, वो आगे हैं, ठीक है। हम सबसे पीछे हैं, क्योंकि उनके हुक्मरान लॉयल है ना अपने मुल्क के साथ। आप देखें कि वो खाना तक अपनी तनख्वाह में से खाते हैं, और ये हमारे पैसे खाते हैं, ये हमारी तनख्वाहें खा जाते हैं, हमारे तनख्वाहें खाते हैं। तो दोस्तों ये खबर बहुत ज्यादा वायरल है कि मोदी जी अपना एक्सपेंस खुद ही बर्दाश्त करते हैं, कौमी खजाने से कुछ भी नहीं यूज करते। कहा तो ये भी जाता है कि जब उनके घर कोई गेस्ट ठहरता है तो गेस्ट के ऊपर जितने एक्सपेंडिचर होते हैं, जितना एक्सपेंस होता है वो अपनी पॉकेट से पे करते हैं। उनके जो डिजाइनर सूट है, उनके जो भी कहते हैं ना स्टाइल है, वेयरिंग का, शॉल का, जो भी है वो अपने पैसों से खरीदते हैं। तो उनके मेड्स हैं, उनको भी सैलरी खुद के पैसों से देते हैं, खुद के पैसों वो अपने कुक को सैलरी देते हैं। और इतना खूबसूरत वजीर आजम हाउस जो है उसमें से सिर्फ एक कमरे को, वैसे तो हर बंदा एक ही कमरे को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन बाकी से उनका कोई सरोकारी की इलेक्ट्रिसिटी भी कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये बहुत ही एक बंदे को चीज अट्रैक्ट करती है कि कोई इंसान अपने मुल्क से इतना लॉयल है। मोस्टली होता है सियासतदानों के ऊपर करप्शन के केसेस होते हैं, बहुत ज्यादा करोड़ों में उन्होंने कमाइयां की होती है, मुल्क से बाहर प्रॉपर्टीज बनाए। हमारे मुल्क में तो एक ही कारोबार बहुत चलता है, ये रियल एस्टेट वाला, पैसा लूटो जायदाद बनाओ बाहर ले जाओ। हमारे तो सियासतदान करते ही ये सब है, वो तो आप सबको पता है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर करप्शन चार्ज, पूरी हिस्ट्री में एक भी नहीं है यार, एक भी नहीं है। जिस तरह उन्होंने बोला नैब का इदारा बनाया कि आप लोगों ने करप्शन को खत्म करना, नैब के अंदर ही करप्शन है। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जिस तरह से उसने बोला कि वो जरदारी ने इतना लूट लिया, लेकिन आज भी उसका नाम लोग फखर से लेते हैं, ठीक है। जरदारी 7 साल जेल काट के निहायत ही करप्ट और चोर किस्म का इंसान है, जिसको अदालतों ने चोरी के इल्जाम में अंदर किया। 7 सालों बाद वो बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है, और सदर बनने के बाद उसने जो लूट मार मचाई है, इतना पैसा कि हम उसको तस्वुर भी नहीं कर सकते। जितना था ना यहाँ पे वो सारा ले गए, इसलिए अपने कटोरे पकड़ के कभी कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी अभी तक नैब के चक्कर लगाते हैं, चोरी के इल्जाम में, अरबों रुपए डॉलर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बिजनेस। और जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, केस भी साफ हो गए, उनको रिहाई भी मिल गई। ये पता नहीं कौन सी अल्लाह की रिवाज चढ़ी है। कभी भी किसी उस इंसान पे केस नहीं होता, ठीक है, जिसने चोरी ना की हो। हमेशा केस उसी पे होता है जिसने चोरी होती है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज्यादा, लेकिन उनपे वो ब्लेम जरूर होता है। अगर हम मोदी जी की बात कर ले, उनको 9 साल हो गया कंप्लीट, ठीक है, उनपे तो किसी किस्म का केस नहीं लगा, उनपे तो कोई करप्शन नहीं। देखो उनके कितने अगेंस्ट भी पार्टियां, कांग्रेस वाली देख लो। अगर ऐसा होता तो उन्होंने आके बोलना था, ये चेक करवाएं, वो करवाएं, वो करवाएं। वो उनकी एजुकेशन पे बात कर सकते हैं। आप सोचे जो कि कोई मैटर ही नहीं है, फिर वो करप्शन पे बात नहीं कर सकते। और उनका लाइफस्टाइल मोदी जी का अच्छा है, अपने भारत की रक्षा के लिए, अपने भारत की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं, और कितना सादा खाना खाते हैं। मोदी जी भी नॉनवेज नहीं खाते, वेज खाना खाते हैं, खिचड़ी, बाजरे की रोटी, सब्जियां, सादी ग़िज़ाएं खाते हैं। और हमारे वालों का तो दिन में 1-1 करोड़ खर्चा है एक दिन का। तो ये होता है, एहसास नाम की चीज़ है, वो आवाम के पैसों को अपना पैसा समझ के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ देखिए पाकिस्तान में कितने अच्छे रिमार्क्स है कि वो भारत को माता है, माँ समझते हैं, और माँ जैसा प्यार वो देते हैं। माँ की दौलत वो नहीं लूट रहे,
वो ईमानदारी से उनको जितनी सैलरी मिलती है उसी में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसे बड़े बड़े महल नहीं है जैसे हमारे वालों ने लंदन में बना रखे हैं। तो पाकिस्तानी आज जब मोदी जी और अपने हुक्मरानों को कंपेयर करके देखते हैं ना, वो कहते हैं यार वैसा लीडर इधर क्यों नहीं है। हमारे मुल्क को हमेशा चोरों ने लूटा, चोरों ने कंगाल कर दिया और भारत को एक ईमानदार शख्स ने दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी बना दिया। ये होती है सच्चाई और ईमानदारी की पावर। और इसके साथ साथ उनके जो ये जो करप्शन इंडेक्स जो आता है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबको सब कंट्रीज की परफॉर्मेंस को, उसने भी कहा है कि भारत में 60 से 8% करप्शन कम हुई है। तो क्योंकि वो उन्होंने हर चीज डिजिटलाइज कर दी। अभी 2000 का नोट भी उनको कहीं खबर आई होगी कि करप्शन में इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने बंद कर दिया है। थोड़ी सी मुद्दत में जल्दी जल्दी लोग एक्सचेंज करा रहे हैं। तो उनकी अपने मुल्क की मॉनिटरी पे भी बहुत अच्छे से नजर है, उनको अपनी पॉलिटिक्स पे भी नजर है। उनका ये हमारे मुल्क में नारा है कि खाता भी है लगाता भी है। इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में है कि काम करो, डबल इंजन की सरकार है। तो हमारे यहाँ मुल्क में लड़का सही कह रहा था यार, चोरी को बहुत नॉर्मल चीज क्या है, चोरी की है ना तो क्या हुआ। बकाया ने तो भी पिछले वालों ने भी तो चोरी की थी, इसने कर ली, कौन सा नया काम कर लिया। लोगों के अंदर वो जो कहते हैं ना, इंसान के अंदर सेल्फ स्टीम होती है, कोई ऑनर होता है, कोई वकार होता है, ऐसा नहीं है। चोर वजीर आजम बन जाता है देखो। और चोर जो सही वाला मतलब कि जो बकरी चोरी करता है, जो बाइक चोरी करता है, उसको बेचारा को उम्र 10 साल की जेल में इतनी सालें कैद हो रही है, उनको हर तरह का उनपे तशद्दुद हो रहा होता है। जिन बेचारों का कोई कसूर ही नहीं होता, उन्होंने गुर्बत की वजह से जो भी किया होता है, चोरी वगैरह उन्होंने की होती है। लेकिन जो सही वाले चोर होते हैं वो घूम रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और जो नवाज शरीफ है जिनकी हुकूमत है, इनको भी 7 सालों के लिए या 10 सालों के लिए 10 सालों के लिए इनको सस्पेंड कर दिया था, मुल्क से बाहर कर दिया था चोरी के साथ। 10 साल मुल्क से बाहर फेंक दिया अदालत ने। 10 साल के बाद आके फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गए। सारी हुकूमत चोरों के हाथों में है। तो मोदी जी की जब बात की जाए, आइडियल पर्सनैलिटी है, पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, इतना लोगों को पसंद आया, लोगों ने दूसरी दफा बना दिया, तीसरी इलेक्शन लड़ने जा रहे। एक बहुत लंबी जर्नी उनके भारत में रही और लोगों का विश्वास जीता इस जर्नी में। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी राय कमेंट्स में शेयर